इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मैंने पढ़ा है कि जब कुलभूषण और देशभूषण मुनि महाराजों को केवल ज्ञान हुआ तब चतुर निकाय के देव आकर उनको नमस्कार करते थे। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सामान्य केवली और गणधर परमेष्टि को केवल ज्ञान होने के बाद किस प्रकार उनकी पूजन करते हैं? क्या उसी प्रकार उनके केवल ज्ञान की पूजन करते हैं जिस प्रकार गए तीर्थंकरों की करते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। थोड़ा अंतर रहता है। तीर्थंकर थोड़ा वैभव संपन्न होने से उनकी समूषण में उनकी ठाट बाट से पूजा होती है। सामान्य केवलियों की नियोग मात्र होती है, उसमें सौधर्म इंद्र आदि सभी उपस्थित हों ऐसा कोई नियम नहीं है। इतना जरूर लिखा है कि जब भी केवल ज्ञान होता है देवता लोग आके उनको केवल ज्ञान पूजा, लेकिन तीर्थंकर जैसा नहीं है। तीर्थंकर का एक वैभव है, उनका एक ठाट बाट है, उनका समूषण है, अष्ट प्रातिहार है, अष्ट मंगल द्रव्य है। सामान्य केवलियों के समूषण की रचना हो वैसा ही ठाट बाट हो नहीं, देव लोग आकर नियोग पूरा करते हैं। इनका तो एक बहुत बड़ा पुण्य है। पुण्य तीर्थंकर प्रकृति के उदय से इनके विशेष मानते हैं। उनका तीर्थंकर प्रकृति का उदय न होने से, पुण्य की उतनी प्रबलता न होने से वो मात्र नियोग रूप होता है। सागर मध्य प्रदेश से संदीप जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपके द्वारा बताए गए जैन विवाह चक्रवर्ती विवाह की रीति से हमने 26 जून को 2020 को पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बड़े बाजार मंदिर में हमने विवाह संपन्न किया है। गुरुदेव, हम आपका प्रत्यक्ष में आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इस लॉकडाउन के चलते यह संभव नहीं हो पा रहा है। अतः गुरुदेव परोक्ष में ही हमें आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है हम अपना गृहस्थ जीवन धर्म में संस्कारों के साथ किस प्रकार आदर्श रीति से निर्वहन कर सकें, कृपया मार्गदर्शन करने की। हम बहुत बार इस संबंध में बता चुके हैं। उन्हीं उपदेशों से प्रभावित होकर के तो आपने आदर्श चक्रवर्ती विवाह करने का मन बनाया, और आपका जो संस्कार, जो मंगलाचरण प्रभु के सामने हुआ है, अनंत मंगल के सामने हुआ है, सर्वोत्त के सामने हुआ है, वही हमेशा स्मृति बना के रखना। जब भी तुम्हारा मन, तुम्हारे संस्कार, चारों तरफ का वातावरण तुम्हें कोई गलत मार्ग पर ले जाने के लिए लालायत होने लग जाए, तो उस समय या पहला दिन जो भगवान की साक्षी में आपने किया है, इस साक्षी को सदा याद रखना। और भगवान की याद, साक्षी याद बनी रहेगी तो कभी मन बिगड़ेगा भी, कभी गलत संगति मिलेगी भी तो वो तुम्हारे ऊपर गलत संस्कार नहीं डालने देगी। क्योंकि जब मंगलाचरण ही शुभ हो तो बाद के कार्य शुभ अपने आप होते हैं। बस उस शुभ को हम स्मृति में रखें तब। आस्था से डॉक्टर मगन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्यवर श्री मोक्ष शास्त्री जी के 7वें अध्याय के 11वें सूत्र में मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्य माना विनयेषु, इस सूत्र में तत्व शब्द का क्या प्रयोजन है तथा इसमें गुणाधिक क्लिश्यमान अविनय के लक्षण क्या हैं? इन भावनाओं के बहाने से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह 5 व्रत पूर्णता को कैसे प्राप्त होंगे? कृपया जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें।
मैत्री भाव, क्योंकि इसमें जो क्या है सबसे बड़ी चीज़ कि पांचों ब्रह्म जो हैं ये भावनाएं कराने। मैत्री भाव, जब हम मैत्री भाव रखेंगे तो अहिंसा व्रत अपने आप पलेगा, अपने आप पलेगा, क्योंकि मैत्री भाव में हम किसी का विनाश नहीं करेंगे। प्रमोद भाव और कारण भाव, मैत्री भाव में अर्थ होता है हम सामने वाले का हित करें, प्रमोद भाव का अर्थ होता है हम गुणवानों से प्रमोदित हों। जब गुणों से हम प्रमोदित होंगे तो नियम से हमारे अंदर भी गुण प्रकट होंगे। कारुण्य भाव और करुणा भाव यानी क्लिष्टेषु, वही बारी बात है जो दूसरे ढंग से अमितगत आचार्य महाराज ने कहा, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। इस प्रकार से यही वहाँ सब जीवों के प्रति मैत्री भाव हो, गुणवानों से मेरा प्रमोद भाव हो, और कारुण्य भाव, क्लिष्ट जीव जो दुखी हैं परेशान हैं उनके ऊपर हमारा कृपा भाव हो। माध्यस्थाने, जो विपरीत बुद्धि वाले हैं उनसे द्वेष मत रखो, द्वेष रखना तो गलत है। माध्य तटस्थ भाव, ना अपन को उनसे कोई ज़्यादा लगाव है ना उनसे कोई द्वेष है। इस प्रकार के जाने चाहे सत्व गुणाधिक, सत्व शब्द यहाँ जीव का वाचक आया है। सत्व शब्द जो जीव को भी सत्य कहते, सत्व कहते हैं। तो जीव जो है, यदि जीव गुणाधिक है, क्लिश्यमान विनयेषु, गुणाधिकों के प्रति वही वाली बात है। मैत्री सत्व, ये क्रम लगाओ ना, सत्वेषु मैत्रीम यानी मैत्रियों के, सत्यों के प्रति मैत्री यानी जीवों के प्रति मैत्री, प्रमोद भाव गुणाधिकों के प्रति, क्लिश्यमानों के प्रति करुणा भाव, और अभिनय, जो अभिनय हैं उनके लिए माध्यस्थ भाव करना चाहिए। और इसमें सभी व्रत अपने आप फल ही रहे हैं भावना। कोलकाता वेस्ट बंगाल से अदिति जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, आपने प्रवचन में कहा था कि पेट को कभी भी पापी पेट नहीं कहना चाहिए, तो क्या मन को पापी बोल सकते हैं? जैसा कि इन पंक्तियों में कहा गया है कि जिस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। इन पंक्तियों का क्या अर्थ? पता नहीं आप लोगों ने क्यों अपने मन को इतना पापी कर दिया। मैं तो कभी अपने मन को पापी कहता नहीं। कैसे पापी है? मेरा मन तो इतना पुण्यात्मा, इतना पवित्र है। यदि ये मन नहीं होता तो मैं भगवान का दर्शन कैसे करता, नमोकार मन कैसे बढ़ता। तुम पाप कर रहे हो सो ये पापी है, ये पापी नहीं है। दो चीजें, यदि ये पापी होता तो सबसे पाप कराता, मुनिराज का मन भी पाप कराता, लेकिन पापी है कहाँ। हम पाप करते हैं तो पापी की संगति में जितने आते वे सब पापी हो जाते। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, एक को कोरोना है और सब यदि बैठे हैं तो सबको कोरोना हो जाता है, सबको कोरोना डाउन कर लेते। ऐसी स्थिति हम मानना नहीं। ना मन पापी है महानुभाव, ना आँख पापी है, ना कान पापी है, ना मुंह पापी है, ना हाथ पापी है, ना पैर पापी है। ओह क्या बात कही पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने। स्वभावता सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। यदि अपने अंदर गुण आ जाएं, देखो हमारे साधु का मन कितना पवित्र है कि इस मन में यदि किसी का चिंतन आ जाए तो धन्य हो जाए। आँख देखो कितनी पावन है, किसी को देख ले तो आनंद से भर जाता। आज महाराज ने देख लिया, दो बातें सुने, नहीं मत कहो इनको पापी, तुम पापी हो इसलिए पापी हैं। यदि तुम पुण्यात्मा बन जाओ तो तुम्हारा एक एक रोम पुण्यात्मा बन जाएगा। सबसे अपावन होते हैं चरण। किसी को कोई दूसरा शरीर लग जाए ना तो बुरा नहीं मानता, हाथ लग जाए, टोनी लग जाए, पीठ लग, लेकिन पैर लग जाए तो बुरा, इतना निकृष्ट है। लेकिन यदि तुम्हारा मन पवित्र हो जाए तो ये चरण भी पावन हो जाते हैं। चरण को भी लोग सर झुकाने लग जाते हैं, चरण के भी चैर पैर छूने लग जाते हैं। कहाँ हैं ये बेचारे पापी? इनके गंधोदक के लिए दुनिया तरस रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अपने इंद्रियों को और मन को इतने अच्छे कार्य करो कि हमारा मन और इंद्रियां सारी दुनिया में पावनता के नाम से जाने जाए। और आप अपने आप को सुधारिए, आप अपने आप को पापों से मुक्त कीजिए, फिर मन आपका कभी पापी नहीं होगा, कभी मन पापी नहीं होगा। आप पाप करते हैं इसलिए मन कहता है कि अब कर ही रहे हो तो मैं भी साथ चलता हूं। मन कहता है कि तुम जब पाप कर ही रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो।
और यदि तुमने पाप का त्याग कर दिया तो मन फिर ज़्यादा परेशान नहीं करता। मन कहता है कि जब तुमने त्याग ही कर दिया है तो फिर मैं भी क्या करूं, मुझे भी कोई मतलब नहीं ऐसा। दिल्ली से संजय जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इस टोपदेश की रचयिता पूज्यपाद जी महाराज अपने पैर पर लेप लगा के विदेश क्षेत्र में जाते थे, तो फिर वो दूसरे ऐसे मुनि हुए कुंद के बाद, लेकिन इनके बारे में भी सुना नहीं, और इनके जीवन पर क्या है प्रकाश डालने की कृपा करें। क्यों बदंती है, कोई प्रमाण, एक ठोस प्रमाण हमें अभी तक ये बात का नहीं मिला। भक्ति वसात उनके बहुत काल के बाद इसके संबंध में किंवदंती ऐसा लोग कहते हैं। पूज्यपाद स्वामी के समय पर रहने वाले किसी आचार्य ने इस बात का उल्लेख नहीं किया। उस समय के इतिहास, क्योंकि उस समय तो लेखनी चल चुकी थी, तो कोई तो उस समय लिखता कि मेरे गुरु, मेरे महाराज आकाश में चलते थे। किंवदंतियां हैं, ये चल पड़ती हैं ऐसा। अशोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे आगम में 12 वर्ष की संलेखना का उल्लेख आता है, तो वर्तमान में इसका क्या महत्व है, एवं वर्तमान में ऐसी संलेखना होती है क्या, एवं वह मुनिराज कैसे जानेंगे कि हमारे 12 वर्ष शेष हैं? कृपया समाधान करने। नहीं, आज के समय में संकल्पित संलेखना का निषेध है, प्रतीकात्मक है। जब अपन को स्पष्ट हो गया कि हमारा मरना निश्चित है, असाध्य बीमारी है, उसी समय 12 वर्ष की संलेखना लेना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क लेना है। बहुत सारी संलेखनाएं फैल हुई। एक आचार्य ने 12 वर्ष की संलेखना ले ली थी। अब 12 वर्ष पूरे हो गए और अभी अच्छे घट्टे कट्टे, उसके बाद वो 10 साल जिए। अब बोलो क्या करें? नहीं तो 12 साल के लिए तो 12वें साल मरो, आपका फांसी पे लटक के मरेंगे, कैसे मरे? नहीं, ऐसा कोई विधि नहीं करना चाहिए। और आज के समय पर कोई निमित्त ज्ञानी नहीं, अवध ज्ञानी नहीं, इसलिए 12 वर्ष की संलेखना लेना प्राय या तो अकाल में मरना पड़ेगा और या फिर संलेखना का नियम तोड़ना पड़ेगा। इसलिए आज जो भक्त प्रत्याख्यान रूप नाम की संलेखना है, उसी को तात्कालिक परिस्थितियां देख करके ही संलेखना लेना चाहिए। जयपुर से अनुज जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, समो शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से कीर्ति है या मुख से? शास्त्रों से जाना है कि ओंकारमयी होती है, तो भगवान की भाषा को अर्ध मागधी भाषा क्यों कहा जाता है? कृपया समाधान। हमने 2 दिन पहले भी एक दूसरे प्रश्न में कहा था कि ओंकारमय होती नहीं, अपने कानों में सुनाई पड़ता है। जैसे हमने कहा था, ये ठक ठक आवाज आई तो कान में ठा और का सुनाई पड़ा, लेकिन इसने कोई अक्षर बोले नहीं है। अक्षर तो मुख से, तालु, रंध्र से बोले जाते, लेकिन लकड़ी के पाटे ने थोड़ी बोले, लेकिन फिर भी हमारे कान में ठा और का पड़ा, ठक ठक। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो भगवान ओम शब्द भी नहीं बोलते, अक्षर बोलते ही नहीं। प्राय प्रभायमान तो यही है कि सर्वांगीण खिलती है। कुचित कदाचित कुछ प्रकीर्णक मिलते हैं कि मुख से खिलने का कई लोग मानते हैं और कहते हैं वीर हिमा चलते न किसी। कई लोग कहते हैं भगवान के मुख से वाणी कर रही है, क्योंकि वो लोक व्यवहार में मुख ही है ना, वाणी मुख से होती है। लेकिन प्रभायमान जो मूल आगम है, उसमें तो सर्वांगीण ही भगवान की वाणी कीर्ति है, पूरे शरीर से एक साथ ध्वनि प्रकट होती है। देवास से श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अभिषेक करने के बाद अभिषेक का अर्घ भगवान पांडुशिला पर विराजमान है तभी चढ़ाना देना चाहिए, या मार्जन के बाद सिंहासन पर विराजमान करने के बाद चढ़ाना चाहिए? कृपया समाधान। जैसी व्यवस्था हो वैसा कर लेना चाहिए। इसमें मान लीजिए अभी लोग अभिषेक कर रहे हैं तो कर लेते हैं, इसमें कोई मार्जन करके चढ़ाओ तो भी कोई बाधा नहीं, और तुरंत चढ़ा देते हैं तो भी कोई बाधा नहीं। भोपाल से आशीष जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में परिवार सहित नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान में जैन धर्म को एवं आप जैसे महामुनिराजों की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का अमूल्य कार्य जिनवाणी, महावीरा एवं पारस सैटेलाइट चैनल तथा सुधा कलश चैनल पर हो रहा है, परंतु वर्तमान में जिनवाणी एवं पारस चैनल अधिकतर DTS कंपनियों ने प्रसारण बंद कर दिया है या बंद करने की तैयारी है। महाराज श्री, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये कंपनियां जैन धर्म के चैनल को बंद ना करें,
यदि बंद करते हैं तो इन चैनल के प्रमुख व्यक्तियों से आह्वान करते हैं कि आप इन चैनल को पेड चैनल बना दें, जिससे जैन अनुयायी इस चैनल को हमेशा DTH पर पेमेंट करके देख सकें। कृपया ऐसा उद्बोधन दीजिए कि या तो सरकार इन चैनल को सरकारी DTH पर दिखाने का आदेश जारी करे या ऐसा नियम बना जाए कि प्राइवेट DTH कंपनी इन चैनल को दिखाने के लिए बाध्य हो जाएं। कृपया समाधान मार्गदर्शन करें। आपने जो कुछ भी बोला ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। इसकी प्रोसेस क्या है, TTH क्या, PPS क्या है, सब मुझे नॉलेज में नहीं है कि इसका प्रोसेस क्या है। सरकारी कौन से चैनल को बंद कर रही है, क्यों कर रही है, क्या कारण बन रही है, क्योंकि इस संबंध में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप लोग बस इतना ही कहूँगा कि यदि इन चैनलों के ऊपर कोई आक्षेप आता है, जैसे अभी बता दें वीडियो कौन होता है, वीडियो कौन, हाँ कई लोग कहते हैं वीडियो कौन पे आता नहीं है, जिनवाणी नहीं आता, पारस आता है। तो आप लोगों को जो जनता है वो हंगामा करना चाहिए। आपको वैसे ही थोड़े देर के लिए और भी सारे टीवियों के कनेक्शन काटना चाहिए। हम वीडियोकॉन का कनेक्शन छोड़ते हैं, अब सारी जन समाज छोड़ेगी तो अपने आप उनको सुधारना पड़ेगा। चैनल अपनी यदि जातिगत चैनल है तो जाति को साथ देना चाहिए, समाज को साथ देना चाहिए और समाज को उनके संघर्ष में खड़े रहना चाहिए। थोड़ा अपने आप में करना चाहिए। जैन चैनल के साथ ऐसा क्यों नहीं आप वीडियोकॉन पर जैन चैनल को लिया जा रहा है? क्यों जिनवाणी जब पहले चलता था तो अब बंद क्यों किया? बंद किया है तो हम भी बंद करते। आजकल बहुत बड़ी विचित्रता है, बिना स्ट्राइक के आज कुछ नहीं होता। एक बार एक पेपर वाले ने कुछ गलत निकाल दिया था, वो वहाँ की पूरी समाज ने उस पेपर का बहिष्कार कर दिया था। मूल संपादक को आगे समाज से क्षमा मांगना पड़ी थी और क्षमा मांग करके फिर नया पेपर में उसने उसकी क्षमा याचना की कि जो मैंने तब समाज मानी थी। समाज में बहुत बड़ी ताकत है लेकिन समाज साथ नहीं देती, सबसे बड़ी चीज़। तो समाज को साथ देना चाहिए। अब व्यवस्थाएं क्या हैं जो आपने बताया, क्योंकि इस संबंध में मेरा कोई अध्ययन नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इस संबंधी मुझे ज्ञान हो। बस इतना जरूर है कि इन समस्याओं का सब समाज वाले मिलकर के यदि एक साथ संघर्ष करें तो अपने अच्छे चैनल हैं, चल रहे हैं, जिनवाणी का प्रचार हो रहा है तो हो रहा है। अच्छा महाराज जी, जब जिनवाणी और पारस चैनल स्टार्ट हुआ था तब इनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब से आपके प्रवचन और जिज्ञासा समाधान ब्यावर से प्रारंभ हुए तब से इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है, तो ये तो बंद होंगे ही नहीं महाराज श्री। ये DTH का मतलब महाराज श्री जो छतरी होती है वो छतरी के माध्यम से, लाइन के माध्यम से कनेक्ट की जाती हैं। अब ये क्या DTG ये बंद कर रहे हैं कंपनी वाले, क्योंकि इनको ये नुकसान फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा। तो जो वीडियोकॉन और भी जो कंपनियां होती हैं वो अपने घर पर एक डिब्बा लगाते हैं, डिब्बा के माध्यम से आपको जितने चैनल देखना है उस चैनल के माध्यम से आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन ये पारस और जिनवाणी चैनल वाले क्या वीडियोकॉन उनको ज़्यादा पेमेंट दे नहीं सकते, इस कारण से वो दिखाते नहीं हैं। ये पारस और जिनवाणी चैनल वाले महाराज जी आराम से आपके प्रवचन और जिज्ञासा जिनवाणी चैनल और पारस चैनल का भी बंद होगा ही नहीं जब तक आपके प्रवचन हैं। हमारे निष्कम सागर जी इस मामले में सारे मास्टर, इनको सब मालूम है, क्योंकि ये जब घर में थे ये सब चीज़ें आ गई थी और मैं जब था तब ये चीज़ें थी ही नहीं दुनिया में, ना टीवी था, कुछ था ही नहीं। जब आपकी दीक्षा हुई थी महाराज जी मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। तो उस समय इनका जो बताया अभी, तो इस प्रकार से सबको सहयोग करो, सब बहुत अच्छा कार्य करो। हाँ, क्योंकि देखो जब लोगों को आज पारस चैनल के नाम से जैन समाज में कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। इन चैनलों को जैनिक जर कहते, हमें करना क्या है चैनल देखकर? जो पारस जिनवाणी दिखाएंगे वो तो सारे दुनिया के चैनल दिखा रहे। लेकिन जब से जिनवाणी चैनल ने प्रवचन और जिज्ञासाएं शुरू की हैं तो जैन समाज को इनकी उपयोगिता पता चली। ये इसलिए नहीं चल रहा है कि ये चैनल है, क्योंकि इससे बड़े बड़े चैनल भी दुनिया में हैं। पारस जिनवाणी इसलिए चल रहा है कि इसमें प्रवचन और जिज्ञासा आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी TRP है, क्योंकि मुझे मालूम है भीलवाड़ा में एक सज्जन आए थे शायद मोदी जी करके, उन्होंने कहा था महाराज जी हम पारस चैनल पे आपके प्रवचन चला। मैंने कहा देखो भाई प्रवचन जो चला लें, लेकिन मेरे पास फिर विज्ञापन के नाम मांगने मत आ जाना, मेरे पास विज्ञापन के पैसे मत आ जाना, मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं बोलूंगा। बोले नहीं, कोई डोनेशन भी नहीं होगा तो हम सारे ट्रस्टी मिलकर के इसको चलाएंगे, लेकिन आपका प्रवचन जरूर चलाएंगे। भीलवाड़ा की बात है, चतुर्मास जब चल रहा था, हमारे ट्रस्ट ने निर्णय किया है कि महाराज जी के प्रवचन जरूर चलाना है।
क्यों? उन्होंने कहा कि आज जैन समाज अपने चैनल का महत्व ही नहीं समझ रही, क्योंकि जैन समाज को धर्म की कोई क्रिया इन चैनलों से ज़्यादा नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब से ये प्रवचन और जिज्ञासा हुई है, आज पूरी जैन समाज में इन दोनों चैनल की टीआरपी, इन दोनों चैनल की जो स्थान हुआ है, सर्वोच्च बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचे। आज जैन समाज को महसूस हो रहा है कि इन चैनलों का महत्व क्या है। आज चैनल एक दिन यदि प्रवचन नहीं आता है, चारों तरफ से वहां से सूचनाएं आना शुरू हो जाती हैं। एक दिन जिज्ञासा समाधान नहीं आता है, चारों तरफ से जिन लोग कहने लग जाते हैं। यानी आज केयर जो बढ़ गई है इन प्रवचनों से और जिज्ञासा समाधान से, वस्तुतः इनका स्तर बढ़ा है, उपयोगिता बढ़ी है। और इनकी उपयोगिता बनी रहे तो चैनल के जो मैनेजमेंट है और समाज मिलकर के एकता का परिचय दें तो ये चैनल भी चलते रहेंगे, और चैनल चलते रहेंगे तो ये प्रवचन और जिज्ञासा भी आपको घर बैठे सुनने को मिलता रहेगा। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, संस्कार और संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे में पहुंचता है। संस्कार सामाजिक व धार्मिक विकास का आधार है, जबकि संक्रमण मानव संस्कृति और सभ्यता के विनाश का परिचायक है। महाराज श्री, हमें नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने एवं संक्रमण से दूर रहने के लिए किस तरह की सतर्कता की आवश्यकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। संसाधन बुरा नहीं है, संसाधन का दुरुपयोग करना और उसकी अति करना बुरा है। संसाधन तो कोई हर चीज़ अच्छी के लिए बनाए जाते, लेकिन उसी संस्कारों का हम बुरा उपयोग कर लेते, गलत कार्यों में प्रयोग कर लेते। माचिस की काड़ी बनाई गई, संसाधन है दीप जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। अब उसी माचिस की काड़ी से कोई आग लगा लेवे तो, चाकू बनाया गया सब्जी काटने के लिए, कोई उसका मर्डर कर देवे तो जो उसका दुरुपयोग है उस कारण से विनाश होता है। संसाधन कोई विनाशकारी नहीं होता, वो हमारी उपयोगिता के ऊपर आधारित है। इसलिए संसाधन को अच्छा बुरा ना कह करके संसाधन का उपयोग करने वाला जो है वो अच्छा बुरा है तो वो अच्छा बुरा फल देता है। भोपाल से आस्था जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब अरिहंत भगवान सिद्ध बनते हैं तो 5000 धनुष ऊपर से ही बनते हैं या पहले नीचे आते हैं फिर तब करके सिद्ध बनते हैं, कृपया? वहीं से कभी भगवान एक बार केवल ज्ञान होने के बाद फिर नीचे नहीं आते, प्रभायमान कथन यही है। भोपाल से आयुष जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब तीर्थंकर स्वर्ग से चढ़कर माँ के गर्भ में आते हैं तो उन्हें विमान दिखाई देता है। अगर तीर्थंकर नरक से चढ़कर आते हैं तो उन्हें विमान दिखाई देगा या और कुछ, कृपया समाधान करने की कृपा करें। विमान ही दिखाई देगा, भवन, क्योंकि ऐसा आगम में तो कोई उल्लेख किया नहीं गया कि नरक से निकलने वाले तीर्थंकर डायरेक्ट क्या देखेंगे, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस समय भगवान को केवल नरकों में रहते हैं 6 महीने पहले से एक एरिया का वज्र कपाट हो जाता है। तो वज्र कपाट भी एक इतने सुंदर ढंग से वज्र कपाट बनाए उन्हें, पैकिंग कितने तरीके से आती है। आप लोग कोई वस्तु को पैकिंग करते हैं गिफ्ट में, इतने सुंदर सुंदर तरीके से पैकिंग करते हैं कि वो समझ में नहीं आता कि ये पैकिंग में है क्या, ऐसे लगता है बहुत बड़ी चीज है। एक बार मेरे साथ हुआ, एक इतनी बड़ी पैकिंग करके आया, बहुत बड़ा, इतनी अच्छी पैकिंग थी। तो बोले महाराज जी आपके नाम की पैकिंग आई है, वो पार्सल आई है। तो मैंने समझा कि शास्त्र आए होंगे, तो मैंने बड़ा पीछे लगा के मैंने इसको उच्चासन पर रखो यहाँ, और जब खुलवाया तो उसमें चॉकलेट थी। मैंने चॉकलेट, क्योंकि भक्त ने वो जो कार्ड मिलते ना शादी का, तो शादी के कार्ड के साथ चॉकलेट का पैकेट भी था। अब उसमें कम से कम 1-1.5 किलो पैकेट चॉकलेट थी और बढ़िया ढंग से पैकेट था, कार्ड भी लगा था, चॉकलेट भी था। अब वो खुलते ही, और अब मैं कोई पहले से मालूम होता तो उसको अलग से खुलवाता या तो मैं दे देता। सब लोग बैठे और सबके सामने जब चॉकलेट निकली तो मैं शर्मिंदा हो गया। अब मैंने पीछे लगाई बड़े अच्छे से, मैंने शास्त्र जी कहीं से आए। तो कई बार पैकिंग ऐसी कर देते हैं सुंदर, हो सकता है देवताओं को वज्र कपाट इतना सुंदर बनाते हो कि वो विमान जैसा होता हो, लेकिन अब आगम में तो कथन है नहीं, ये अपना खुद का सोच है। देवास से श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री,
सभी तीर्थंकर भगवान के नाम के पहले 1008 लगाया जाता है, तो क्या 1008 केवली भगवान बाहुबली के नाम के पहले भी लगता है? यदि नहीं तो क्यों नहीं लगता? कृपया जिज्ञासा का समाधान करना। सभी तीर्थंकरों के आगे 1008 लगाया जाता है और सामान्य केवली बाहुबली के आगे क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि तीर्थंकरों के साथ ही 1008 के जैसे 46 मूल गुण तीर्थंकरों में ही घटित होते हैं, ऐसे 1008 लक्षण जो हैं वो तीर्थंकरों में ही घटित होते हैं, अन्य में नहीं होते। लेकिन फिर भी यदि कोई लगा लेता है तो उपचार से लगाने में कोई बाधा नहीं। कई जगह लिखा है 1008 भगवान बाहुबली, तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान तो हो ही गए, लेकिन वैलिड रूप से तो तीर्थंकर ही अधिकारी हैं। रामगंज मंडी से शोभित जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री प्ररूपणा सूत्र एवं चूर्णी सूत्र क्या है? क्या एक सामान्य व्यक्ति इन्हें समझ सकता है? कृपया यह भी बताएं कि जिनवाणी का लेखन पुष्पदंत भूतबली आचार्य महाराज में से प्रारंभ माना जाए या गुणभद्र आचार्य महाराज से? कृपया समाधान। प्रूपणा सूत्र कहलाते हैं जो मात किसी संकेत की प्रूपणा करते हैं। चूर्णी सूत्र कहलाते हैं एक संकलन। चूर्णी सूत्र का अर्थ होता है छोटे छोटे रूप में संकलन करना, चूर्णी प्रकीर्ण विषय को, छोटे से विषय को, जैसे कसाय पावड़ है, अब उसमें एक ही विषय, प्रूपणा में तो सारा दुनिया का प्रूपण, मार्गणा गुणस्थान सारी दुनिया का सब कुछ आ जाएगा उसमें। लेकिन चूर्णी सूत्र पर्टिकुलर एक किसी विषय को लेकर के, एक छोटे से विषय को लेकर के पूर्णता जब लिखा जाता है उसे चूर्णी सूत्र कहते हैं। जब आपने लेखन की अपेक्षा पूछा है तो चूर्णी सूत्र बाद का है, क्योंकि चूर्णी सूत्र पूज्यवर यति विश्व आचार्य महाराज ने लिखे, जो पुष्पदंत भूल महाराज बना के, ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत 10, 25, 50 वर्षों का अंतर रहा है, शताब्दी एक ही प्राय मानते हैं। गुणभद्राचार्य गुणधराचार्य को इसलिए लिपिकार नहीं मान सकते, गाथाएं थीं 180 ऐसे कुछ गाथाएं हैं जो गुणधराचार्य को पास प्राप्त थी, लेकिन वो लिपिबद्ध नहीं थी, मौखिक थी, कंठस्थ थी। जैसे धरसेन स्वामी को जो ज्ञान था वो कंठस्थ था, इसलिए धरसेन स्वामी सठखंडागम के कर्ता नहीं है, वो लेखक नहीं है। इसी प्रकार गुणधराचार्य जो है वो लेखक नहीं है। उनके बाद गाथाएं जरूर थी, लेकिन गाथाएं लिखीबद्ध नहीं थी, अपने गुरु से मौखा के रूप में उनको मिली थी। और सबसे पहले उन गाथाओं को लिखने वाले चूर्णी सूत्रकार थे, और चूर्णी सूत्रकार जब लिपि हुई वो 180 गाथाओं का, तब उसके पहले सठखंडागम के प्रूपणा सूत्र लिखे गए थे। इसलिए आज प्रारंभ का लिपिकार के रूप में यदि हम याद करेंगे तो पुष्पदंत भूतबली को ही मानेंगे, यति विश्व चूर्णी सूत्रकार को नहीं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश के सभी भक्तगण अपनी जिज्ञासाओं को भेज करके और अपनी हर समस्या का समाधान जिनवाणी चैनल के माध्यम से घर बैठे सुन करके अपना पुण्यार्जन करते हैं, लाभार्जन करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं। बंधुओं, बहुत सारे भक्तों की भावना है। कल का कार्यक्रम मैं आपको बता देता हूं, कल प्रातःकाल ठीक 8 बजे इसी पांडाल से परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य त्रय मुनिराज और दोनों छुल्लक जी महाराज यहाँ विराजित होंगे। सबको शायद 8:25 में दिखेगा। नहीं, 8 से है, 8 से है ना लाइव। पारस वाले से पूछो, विकास को पता है। 8 बजे से ही है, 8 या 8:25 दो। जो भी हो आप ध्यान रखेंगे, अपने अपने घरों में तैयार रहेंगे, क्योंकि महाराज श्री के मुखारविंद से यहाँ से भक्ति पाठ आदि सबसे पहले मंदिर जी में अभिषेक शांतिदार होगी, इसके पश्चात ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण के पश्चात महाराज श्री की चातुर्मास की जो आवश्यक क्रियाएं हैं वह भक्तियों के साथ कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मैं आपको एक बहुत बड़ी सूचना देने जा रहा हूं कि हमारे पास लगभग 150 से पौने 200 कलश बुक हो चुके हैं, और जिन लोगों की भावनाएं हो, जिनको 101 कलश में, 51 कलश में, 31 कलश में, 21 कलश में, 11 कलश में, क्योंकि लॉकडाउन का समय है इसलिए मैंने आपको इतनी न्यूनतम राशि बता दी, क्योंकि ऐसे गुरुदेव के चरणों में आएंगे और जब आप दीपावली के पश्चात यहाँ पर आएंगे तो ये मंगल कलश आपको अपने हाथों में परम पूज्य महाराज जी के समक्ष प्रदान करेगी कमेटी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जितनी भी जिसकी सामर्थ्य हो, क्योंकि ऐसे लॉकडाउन के दौरान जो भी चातुर्मास होगा, सेवा चातुर्मास होगा, और आपकी भावनाएं साकार करेंगी, क्योंकि ये लॉकडाउन में जिसने कलश स्थापित कर लिया, क्योंकि बिना लॉकडाउन के तो आपको पता है कि फिर कलशों की राशि कहां से कहां पहुंचती है। तो जिन्हें भी करना हो, 101 कलश है, 50 कलश है और भी 25 कलश है, जिस प्रकार से आप चाहें
उस रूप में आप अपने कलशों की बुकिंग यहाँ पर कार्यालय का जो नंबर चलता है वहां भेज देंगे, क्योंकि मौका मिला है, इसका पूरा लाभ लीजिए। कलशों की संख्या की कोई प्रतिबंध नहीं है, जितनी भक्तों की भावना होगी उतने कलशों की स्थापना होगी, और जितने कलशों के नाम आए कल उनके नाम यहां से घोषित किए जाएंगे और उनके नाम से ही कलश की स्थापना यहां पर की जाएगी। आइएगा, इस क्षेत्र पर चलने वाले असीमकालीन भक्तांबर की बात चलती है, तीर्थ रक्षक की बात चलती है, तीर्थ रक्षक महिला सुरक्षा कवच जिसको कहा कहते हैं महाराज श्री। तो एक तीर्थ रक्षक में नाम यहां पर आया तलवाड़ा से मीत जैन, सुपुत्र अनिल जैन, अनीता उर्वी, पद्मावती, कांतिलाल जी सा परिवार तलवाड़ा वालों ने यहां पर एक तीर्थ रक्षक बनकर के अपने जीवन को सार्थक करने की भूमिका अदा की है। चांदखेड़ी में आपने देखा होगा चंद्रोदय तीर्थ आदिनाथ भगवान, आप देखेंगे उनके सामने बैठेंगे तो बैठने के बाद उठने का मन नहीं होता है। ऐसे अतिशयकारी चमत्कारी भगवान के चरणों में भावना भाई है। असीमकालीन भक्तांबर में 51,000 रुपए की राशि में कमल कुमार, सुलोचना, अभिषेक, आदिनाथ मेडिकल छिंदवाड़ा, अभिषेक के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। इसी से संदर्भित महाराज जी एक जिज्ञासा है और एक स्वर्ण दान का भी मैं बोलता हूं। श्रेया जैन सागर, नमोस्तु महाराज श्री। आपने सभी की इतनी महिमा बता दी, जैसे जन्मदिन की, सालगिरह की, मंदिर दिवस की, तो महाराज श्री हम तीनों दिनों में से किस दिन को अत्यधिक महत्व दें और जीवन में इससे जुड़ सके? अब मेरे से मत पूछो, मैं तो टेम्पल डे को महत्व दूंगा। जिस दिन आप पहली बार मंदिर गए थे वह दिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह दिन आपके जीवन का एक बहुत बड़ा, जो टेम्पल डे अपनी जिंदगी में मनाएगा, एक दिन उसे अकृत्रिम चैत्यालयों का दर्शन मिलेगा। क्योंकि आज लोके के, यदि आप कृत्रिम जो चैत्यालय हैं छोटे, उनकी खुशी आपको इतनी है, क्योंकि जिस चीज़ की हम खुशी मनाते हैं वह चीज़ हमें भविष्य में भी उपलब्ध होती है। तो जब तुमने एक साधारण मंदिर को जो कृत्रिम बनाए गए हैं, उन मंदिर के दर्शन करने से इतना आनंद आया कि तुम हर साल टेम्पल डे मनाते हो, तो कर्म कहेगा कि टेम्पल की जब इतनी महत्वता इसकी जिंदगी में है तो इसके ऐसे टेम्पल दिखाओ जो कि अकृत्रिम है। साक्षात नंदीश्वर के दर्शन करें, साक्षात पांचों मेरु के दर्शन करें, साक्षात 458 के दर्शन करें, साक्षात 7,72,00,000 अधोलोक के दर्शन करें, साथ साथ 84,97,000 के है जिनको आप पूजा में पढ़ते 8,56,00,000 कितने 93,000 या 97,000, हाँ 600। तो इस प्रकार के जो हैं इनकी वंदना करने का मौका मिलेगा, तो मैं तो टेम्पल डे की ही बात करूंगा। जय हो। क्योंकि शादी की सालगिरह मनाने का उल्लेख तो किसी आगम में नहीं है। ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत ही गलत है, अशुभ है, अमंगलिक है। शादी की सालगिरह आपकी बहुत बड़ा अमंगल है, क्योंकि जैसे शादी का एक बार शादी होती है, आजकल तो ऐसे ठाट से करने लगे लोग, जैसा शादी के समय था वैसे ही, बाकायदा घोड़ी भी आएगी, बाकायदा बारात भी आएगी, बाकायदा बरमाला भी होगी, ये भी। अब बताओ इससे बड़ा अमंगल क्या होगा? शादी एक ऐसी चीज है कि बरमाला एक बार डलती है, द्वारा बरमाला डालना अशुभ है, अशुभ का संकेत है। इसलिए शादी का सालगिरह मात इतनी कर सकते शादी की सालगिरह में कि ये खुशी मना सकते हैं कि हम दोनों धर्मात्मा मिले, एक आचार विचार वाले मिले, उस दिन भगवान का अभिषेक पूजन विधान कर सकते हो। ये जो आप लोगों के यहाँ हो रहा है, शादी की सालगिरह मनाओ, उस पर रिसेप्शन बाकायदा सब मंडप बनता है, सब करने लगे आजकल। तो ये अमंगल है, अशुभ सूचक है, ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये पशुओं की संस्कृति है। शादी की सालगिरह को बार बार शादी करना, बार बार शादी करना एक कौन सा तरीका है? बिल्कुल गलत है। शादी की सालगिरह मनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, पूर्णतः बंद होना चाहिए। मात उस दिन को यदि आपको अच्छा साथी मिला है, अच्छा धर्मात्मा मिला है, तो बस उस दिन भगवान की वंदना कीजिए, पूजा कीजिए, विधान कीजिए। बाकी जो उपक्रम आप शादी के दिन जो जो तुमने कार्य किए हैं, उनकी पुनरावृत्ति करना अमंगल सूचक है। उनकी बारात लाना, जैसे मैंने कहा, और ये सब हो रहा है, आज हो रहा है कि नहीं? ये सब हो रहा है।
तो ये अशुभ अमंगल सूचक है। सेहरा एक बार बनता है, दोबारा सेहरा नहीं बनता। शेरवानी एक बार, वो जो दूल्हे की ड्रेस होती है वो एक बार पहनते हैं। दुल्हन की जो ड्रेस होती है वो एक मांगलिक होती है, शगुन होती है। सेहरा ऐसा नहीं कि जब चाहे उठा के बांध लो, कोई नाटक नहीं है ये ड्रामा मत समझो इसको। शादी एक दीक्षा है, शादी एक दीक्षा है, गृहस्थ की एक दीक्षा है, गृहस्थ का मंगलाचरण है। उस सेहरे को एक बार धारण करके और शगुन के रूप में रख लेते या विसर्जित कर देते। अब तुम तो हर साल 25वीं अलग, 50वीं अलग, बुढ़ा हो गया तो 75वीं अलग। हाँ, आजकल बुढ़े भी बना रहे और बुढ़े के पोते बना रहे। बोले दादाजी आपकी शादी बनाऊंगा। बोले क्यों? बोले आपकी शादी मैंने देखी नहीं है। पोते के द्वारा दादाजी की शादी देखने का भाव अशुभ सूचक है, अमंगल है। कितना बड़ा पाप है। बेटा दादा की शादी देखना चाह रहा है, बेटा बाप की शादी देखना चाह रहा है, कितना मंगल है। कौन सा व्यक्ति है जो बेटे को बाप की शादी मिलेगी जिसने पहले 2 नंबर पैदा कर लिए हो बिफोर टाइम। हाँ, पहले 2 नंबर बिफोर टाइम पैदा करो और बाद में शादी करो, तो ये मार्ग सच्चा है कि झूठा है? गलत मार्ग है। इसलिए दादाजी, महाराज जी मैं क्या करूं, ये पोते नहीं मान रहे थे। ये कहते दादाजी आपकी शादी हुई थी, हम लोग नहीं थे, अब हम लोग करेंगे। दादाजी की शादी में पोता जाना, चाहे वो भले किसी रूप में जाए, वो नियम से अमंगल और अशुभ सूचक है। इसलिए ये परंपराएं बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जन्मदिन वगैरह हैं तो मैं जन्मदिन के संबंध में बता चुका हूं। तो अब तुमने प्रश्न पूछा तो जवाब भी सुनने की हिम्मत रखो। महाराज से कई लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं, जैसे किसी की 50वीं शादी की सालगिरह है, तो मैंने देखा है कई लोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन करते हैं। हाँ करें, धार्मिक एक खुश इतना ही है, हमें 2 धर्मात्मा मिले बस। लेकिन जो प्रोसेस तुम लोग आज लौकिक व्यवहार में चल रहा है, उस प्रोसेस को बिल्कुल मैं अपने भक्तों से तो खास तौर से कहना चाहता हूं, शादी की कोई भी क्रिया किसी सालगिरह पर रिपीट नहीं करना। जो शादी के दिन किया गया था, शादी के मंडप में किया गया था, उस क्रिया को कभी उस नाम से नहीं करना। रिसेप्शन उस नाम से नहीं करना। आप उसका नाम रख दीजिए भोज, लेकिन रिसेप्शन नाम नहीं रहेगा। तो इस प्रकार का ध्यान रखें। जो जो कार्य शादी के समय दस्तूर हुए हैं वे सगुन कहलाते हैं, मांगलिक कहलाते। मांगलिक और सगुन को नाटक और ड्रामा मत बनाओ। पोतों को दिखाने के लिए उसका उपहास मत करो। जैसे कोई कहने लग जाए, महाराज जी आपकी दीक्षा हुई थी, उस समय मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, बस एक बार आप फिर से दीक्षा लेके दिखा दो, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। अब बताओ कैसे करें? संभव नहीं। कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसका देखना ही अस्वभाव है और मेरा दिखाना भी अस्वभाव है। अगली जिज्ञासा है MP अमरकंटक रोड डिंडोरी बिना विवेक हथकरघा परिवार। नमोस्तु महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में आजकल कोरोना के कारण हम मंदिर के वस्त्रों का उपयोग नहीं कर रहे, तो क्या अभिषेक के वस्त्र धोई दुपट्टा पॉलीथीन थैला में ले जाकर के उसका उपयोग कर सकते हैं? इसमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? देखो, बहुत सावधानी, कुल मिलाकर सावधानी रखो। वो कपड़े कितने शुद्ध हैं, किस घर से आए हैं, किस ढंग से हैं, बस सावधानी रखो। आपको इतना समझाया जा रहा है, सरकार डॉक्टर सब समझा रहे हैं, हर चीज़ में सावधानी की ज़रूरत है। अब अपने सावधानी के अनुसार व्यवस्थित करते हैं और उसको बढ़िया सैनिटाइज करके आदि के रखते हैं। तो देख ले, उसको मेरे से मत कहलवाओ, मेरे से तो यही कह रहा हूँ, सावधानी बस। अगली जिज्ञासा है भोपाल से राजेश जैन। महाराज श्री नमोस्तु। अभिषेक का सच्चा पूर्ण तो चरणाभिषेक में ही होता है, मस्तकाभिषेक तो उसकी भूमिका है, ये कृपा निदान। क्या ये अभिषेक महिमा वर्णन करने वाला कथन सत्य है? और यदि ये सही है तो इसे और विस्तार से हमें समझा दीजिए। अभिषेक की बात कर रहे हैं, चरणाभिषेक या महामस्तकाभिषेक, तो इसकी महिमा जानना चाहते हैं कि इसमें जो छुपा हुआ रहस्य है वो कहां तक उचित है? देखो, एक अलग अलग है। जिनेन्द्र देव का तो महामस्तकाभिषेक ही श्रेष्ठ होता है, मूल मार्ग। मुनियों का महामस्तकाभिषेक नहीं होता, उनका चरणाभिषेक ही होता है। इसलिए अलग अलग पद हैं, अलग अलग स्थान हैं। जब गुरु की बात आए तो चरणाभिषेक का महत्व है,
भगवान की बात आए तो महामस्तकाभिषेक का महत्व है, लेकिन अब महामस्तकाभिषेक नहीं मिले तो क्या करें? गोमटेश बाहुबली के इतने बड़े भगवान हैं, हमेशा नहीं मिल सकते तो चलना ठीक है। बड़े बाबा वगैरह हैं जहाँ भगवान ऐसे हैं, तो मूल तो जो मार्ग तो ये है, पर मजबूरी की बात अलग होती है। अनिल जैन पटवारी, महाराज श्री के चरणों में सपरिवार की नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकर भगवान के जो 34 अतिशय बताए हैं, उनमें घाती कर्म के 6 से उत्पन्न 10 अतिशय में एक सर्व विद्येश्वरता नाम का पाया जाता है। तो ये सर्व विद्येश्वरता अतिशय क्या होता है? सर्वेश्वरता यानी ईश्वरता, ईश्वरता है ना, सर्वेश्वर हाँ। यानी ईश्वरता है, हुकूमत। सारा संसार आपको ईश्वर मानता है, यानी सारी दुनिया आपके, सारी दुनिया के आप सर्वोच्च हैं, शक्तिमान हैं, ज्ञानवान, सब में यानी आपका स्थान सर्वोच्च स्थान है। यानी सारी दुनिया आपको ही करता धरता हरता सब कुछ, जो आप भली नहीं करते हैं लेकिन लोग फिर भी कहते हैं सब आपकी महिमा है। आप कुछ नहीं रक्षा करते हैं लेकिन सब कहते हैं आपकी रक्षा है। आप कुछ नहीं करते हुए भी सारे जगत के लोग, बहुताय देवता, स्वर्ग के देव, सारे स्वर्गीय देवता आपको ही सब कुछ मानते हैं, ऐसा मानना चाहिए। मोहित जैन मंडला से नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा कि विधान के माड़ले पर जो अर्घ चढ़ाने वाले की क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या सफेद दाग वाले अर्घ चढ़ा सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं? समाधान तो करें। इसके लिए मजबूरी आप समझें, व्यवस्था को देखें किस ढंग की स्थितियां हैं। इसके संबंध में बहुत सारी है। डॉक्टर कहते हैं ये कोई बीमारी नहीं है, छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये मात्र स्किन का परिवर्तन है। इसलिए आहार के लिए तो स्पष्ट रूप से मना किया है। अब पूजा पाठ के लिए ना तो आगम में ऐसा कोई लिखा है ना कुछ है, फिर भी एक व्यवहारिकता के नाते लोक व्यवहार में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, जुगुप्सा नहीं लगता, तो हाथ लगा लेवे तो कोई बाधा नहीं है, और श्रीफल चढ़ा भी देवे तो मेरी दृष्टि से चढ़ाने में कोई बाधा नहीं। अभिषेक आदि के संबंध में तो विचार किया जा सकता है। अब सौधर्मंद पात्र बनाएंगे तब भी, क्योंकि इनका समचित्र संस्थान होता है, मुख्य पात्र तो नहीं बन पाएगा। सौधर्मंद है, कुबेर है, माता पिता है, ये पद तो धारण नहीं कर पाएगा, लेकिन सामान पूजा भी नहीं कर पाएगा, ऐसी बात नहीं है। पूजा पाठ कर लेगा, मुख्य पात्र नहीं बनेगा। अभिषेक आदि पे विचार किया जा सकता है। उस समय भी कई स्थानों पे करने देते हैं, कई नहीं करने देते। सामान्यतः विचार नहीं है, समाज के ऊपर आश्रित होता है। किसी को राग द्वेष नहीं होवे, क्योंकि वो भी मजबूर है, कौन चाहता है, लेकिन हो जाता है। वो छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसलिए व्यवस्थाएं जैसी बने वैसा बना लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार वालों का 3 बार नमोस्तु। मैं दीना जैन गया से बोल रही हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि राजा श्रेनिक ने नरक आयु का बंद करने के बाद तीर्थंकर के पादमूल में तीर्थंकर प्रगति का बंद किया, तो क्या त्रियंच आयु का बंद करने के बाद यह जीव तीर्थंकर प्रगति का बंद कर सकता है क्या? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करे गुरुदेव। तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है क्या? मेरा और मेरे परिवार वालों का 6 बार नमोस्तु कि राजा श्रेनिक ने नरक आयु का बंद करने के बाद तीर्थंकर के पादमूल में तीर्थंकर प्रगति का बंद किया, तो क्या त्रियंच आयु का बंद करने के बाद यह जीव तीर्थंकर प्रगति का बंद कर सकता है क्या? कृपया मेरी। बहुत अच्छे थे। त्रियंच और मनुष्य आयु के बंद होने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होता है। निश्चित देव और नरक आयु के साथ ही बंद होता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंद के बाद अधिकतम 3 भव में उसे मोक्ष जाना निश्चित है। एक वर्तमान का, बीच का युग और यदि त्रियंच आयु का बंद हो जाएगा तो वो सम्यक दृष्टि जीव बन जाएगा, और सम्यक दृष्टि नियम से भोग भूमि जाएगा। मनुष्य आयु का बंद हो जाए तो भोग भूमि जाएगा, और भोग भूमि जाने वाला 4 भाव ग्रहण करेगा। एक यहाँ से भोग भूमि से देव, देव से यहाँ। तो इसलिए त्रियंच और मनुष्य आयु का जो अध्यायस्क है उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। नरक आयु और देव आयु के बंध के साथ ही तीर्थंकर प्रकृति का बंधक होता है।
अगली जिज्ञासा पुनः पे शीलचंद जैन का गुरुवर को त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवार साल में 12 माह होते हैं और 12 पुण्य होती हैं। हे गुरुवर, आषाढ़ सुदी पुण्य को गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों लिया और पूर्णिमा क्यों नहीं मानी जाती है? हे गुरुवार, सबसे पहले गुरु पूर्णिमा महोत्सव कब और किसने मनाया था? हे गुरुवार, गुरु पूर्णिमा आर्यनों में भी मानी जाती है। वह तो अपने गुरु को वस्त्र, रुपया, चांदी आदि दान भी देते हैं। हे गुरुवर, क्या जैसे मुनिराज हैं तो वह आर्यिका हैं तो वह भी क्या अपने गुरु की गुरु पूर्णिमा मनाती हैं और वह कैसे मनाती हैं? हे गुरुवर, 12 महीने में 12 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन आषाढ़ की शुक्ला की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? मूल कारण है कि इसका महत्व विशेष रूप से जैन आगम में है। अन्य दर्शनकारों ने अपने हिसाब से गुरु पूर्णिमा मानी, लेकिन प्राग इतिहास में सबसे प्राचीन गुरु पूर्णिमा का महत्व जैन दर्शन में है, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा के दिन गौतम गणधर ने दीक्षा ली थी, गुरु पद स्वीकार किया था, गणधर परमेष्ठी पद पर अधिष्ठित हुए थे। इस कारण से गुरु पूर्णिमा भगवान महावीर स्वामी की दिव्य धुनी का जो खिलने का काल है, यानी भगवान महावीर स्वामी का जो 66 दिन केवल ज्ञान हुए, उससे आप लगा लीजिए 66 दिन गुरु पूर्णिमा का दिन आ जाएगा। भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान का दिन कौन सा था? उसमें से आषाढ़ सुदी पूर्णिमा देख लीजिए, कौन सा है महावीर स्वामी? तिथि कौन सी थी? आप लगाएं, जब तक निकाल के बताएं। तो उसके अनुसार 66 दिन बाद गौतम गणधर की प्राप्ति हुई, इसलिए सबसे पहले किसने मनाया? उसी समय से चल रहा है। अब वर्तमान में जो बनाने की परंपराएं चल रही हैं, जैनियों में गौण हो गया, जैनियों में गुरु पूर्णिमा को गौण कर दिया गया। वस्तुतः जैनियों में गुरु पूर्णिमा का महत्व है, होना चाहिए। रही बात गुरुओं के लिए सोना चांदी आदि भेंट, क्योंकि वैष्णव लोग आदि जो हैं इस प्रकार का उनके गुरु रखते हैं, अब उन पर तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। दिगंबर जैन गुरु के लिए शास्त्र उनकी उपयोगी वस्तु ही गौण करना चाहिए। आर्यिका गुरु के पद में नहीं आती। आर्यिका और एरक शुल्लक को कभी गुरु पूर्णिमा में शामिल नहीं करना चाहिए। ये लोग अपने गुरु की पूर्णिमा मना सकते हैं, गुरु की पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोई आर्यिका को गुरु मान के पूछ रहा है तो ये गलत है। आर्यिका गुरु पद पर नहीं आ सकती, पंचम गुण स्थानवर्ती है, परिग्रह के साथ है, वो कभी गुरु नहीं हो सकती। यदि कोई आर्यिका को गुरु मानता है, एलक शुल्लक को गुरु मानता है, तो लौकिक गुरु बात अलग है। धार्मिक गुरु मानता है तो नियम से मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि एक धागा परिग्रह जहाँ है, पंचम गुण स्थान आदि है, उनको गुरु मानना मिथ्यात है, वो गुरु नहीं हो सकते। हाँ, लोकल में गुरु आप कहते हैं, एक व्यवहार में गुरु कहते हैं, तो आप भली कह दें उनको, लेकिन वो धार्मिक पद पर है, आर्यिका है, एलक शुल्लक है, इनको कभी गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। गुरु मानकर इनकी पूजा नहीं करना चाहिए, गुरु मान करके इनकी आराधना नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो सम्यक दर्शन सदोष है और मिथ्यात्व का दोष आएगा, क्योंकि गुरु मात्र 5 ही गुरु हैं जैनागम में, 5 गुरु ही जैनागम में लिखे हैं। तो 5 गुरु में जो गुरु हैं उन्हीं को गुरु मानना चाहिए। आर्यिका एलक शुल्लक को गुरु का कोई सवाल ही नहीं। उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन आर्यिका शुल्लक का कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है और मानना भी नहीं चाहिए। मात दिगंबर मुनि को एक गणधर परमेष्ठी का प्रतीक मान करके उनकी पूजा करते हैं, एक गणधर परमेष्ठी का स्वरूप मानकर करते हैं, तो आप कर सकते हैं, बाधा नहीं है, ऐसे जानना। कई बार महाराज श्री देखने सुनने में भी आया, पत्रिका में या संचालन में लोग गुरु माँ बोल देते हैं। नहीं बोलना चाहिए। देखो, धार्मिक पद है वो, आर्यिका बोलो, पहली बात तो माँ भा ये सब आगम में तो कहीं लिखा नहीं, सीधा आर्यिका लिखा है, अज्जा लिखा, माता माता शब्द भी नहीं लिखा।
लेकिन आज वर्तमान में चलता है माता जी तो चलता है, तो माता जी चलने दो, माँ पाओ, मम्मी मम्मी मत बनाओ। माँ कहो, फिर कोई कहने लगे आजकल का बच्चा माँ को क्या कहते, मम मम मॉम मोम 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 कहने लगे, तो फिर तो तुम बिगाड़ते जाओगे। पहले माता जी शब्द एक अच्छा ठीक है, बाद में लगा देते हैं, फिर बाद में अब पहले लगने लगा गुरु माँ, फिर गुरु मोम, अब फिर तो तुम फिर अब मैं बोल नहीं रहा हूँ तो ठीक है। बंधुओं, एक सूचना और दे रहा हूं, अभी मुझे जो कन्फर्म हुआ है, पारस चैनल के माध्यम से ठीक 8:25 से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और ये कार्यक्रम ठीक 10:30 बजे तक चलेगा। तो आप लोग अपने दिनचर्या से निवृत्त होकर के जो भी आवश्यक आपके हो, मंदिर दर्शन करने जाना है, ठीक 8:25 के पहले जाकर बैठ जाएं पारस चैनल के माध्यम से। और इसके अलावा जिनवाणी चैनल द्वारा, जिनवाणी ऐप पर भी आप देख सकते हैं, सुधा कलश चैनल पर भी देख सकते हैं। ये तीनों चैनलों के माध्यम से आपको जिस रूप में, जिस सुविधा से आपको मिल सके, ये कार्यक्रम छोड़ना नहीं, ये मौका मिला है। और इस क्षेत्र के स्वर्णदान के लिए नरेंद्र कुमार, संतोष कुमारी जैन, यमुना कॉलोनी, आगरा वालों ने 51 रुपए की राशि स्वर्णदान वेदी के लिए और 47 रुपए की राशि प्रभात कुमार, रेखा जैन वैवाहिक वर्षगांठ के शुभ अवसर पर। अगली जिज्ञासा पुनः ऑनलाइन। परम पूज्य संत प्रवर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हेतुओं में निसर्गज और अधिगमज दो भेद बताए गए हैं। अधिगमज की परिभाषा में बताया जाता है कि जो गुरु आदि पर के उपदेश से उत्पन्न होता है वह अधिगमज सम्यक दर्शन है। इसमें मेरा प्रश्न है कि गुरु पहले परिभाषित होना चाहिए और वह गुरु किस प्रकार का हो जिसके उपदेश से सम्यक दर्शन की प्राप्ति का निमित्त बने, कृपया स्पष्ट कीजिए। अधिगमज और निसर्गज सम्यक दर्शन दोनों की पहले हमें एक रूढ़िगत परिभाषा बनाना पड़ेगी, क्योंकि जैनागम में उपदेश का तो दोनों में अनिवार्य है, लेकिन एक में प्रत्यक्ष है, एक में परोक्ष है। जब प्रत्यक्ष रूप से गुरु की वाणी सुनता है अपने कानों से तो वो अधिगमज कहलाता है, और परोक्ष रूप में जाति स्मरण से, अवध ज्ञान से, वेदना के माध्यम से उसको स्मरण जब करता है पूर्व में कहे हुए भगवानों के प्रवचनों को, तो निसर्गज माना गया है, ऐसा जाति स्मरण के द्वारा। आपका प्रश्न जो है कि देशालब्धि का पात्र कौन दे सकता है, तो आगम के अनुसार देशालब्धि का सबसे पहला पात्र है शुद्ध दिगंबर मुनि, निरतिचार, निर्दोष होना चाहिए। बाह्यचर्या, अभ्यंतरचर्या का नहीं, बाह्यचर्या यदि निर्दोष है, 28 मूल गुण का निर्दोष पालन करने वाला है, वो देशालब्धि का पात्र है। वो भावलिंगी है या द्रव्यलिंगी है, भव्य है या अभव्य है, ये आपके सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले के ज्ञान का विषय नहीं है, उसके ज्ञान में आता भी नहीं है। ज्ञान में आता है मुनि की चर्या। तो देशालब्धि का पात्र 28 मूल गुणों की निर्दोष चर्या पालन करने वाला गुरु ही है। यदि वो इससे विकलांग है तो वो देशालब्धि का पात्र नहीं बन सकता। मिथ्या दृष्टि हो सकता है लेकिन शीतलाचारी नहीं, मिथ्या अभव्य हो सकता है लेकिन शीतलाचारी नहीं। भव्य है और शीतलाचारी है तो वो पात्र नहीं देशालब्धि देने का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। श्री
बड़े बाबा जी की पुण्य धरा एवं आचार्य श्री 108 विद्यासागर